दोस्तों ये कहानी है दो ऐसे भाई बहनों की जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। एक दिन जब ये दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे थे तभी कुछ आदमी इन्हें किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों से जबरदस्ती गंदी फिल्में बनवाई जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत दो भाई बहनों को दिखाते हुए होती है। बहन का नाम एना और छोटे भाई का नाम डेविड होता है। एना की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और अभी से इसकी तैयारियां भी कर रही थी। उधर डैनियल अभी स्कूल में पढ़ता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम मारिया था। हम देखते हैं कि एना और डैनियल भाई बहन तो थे ही, लेकिन साथ ही वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे जो एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन वो दोनों शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे। तभी रेड लाइट होते ही डैनियल गाड़ी रोकता है और इसी दौरान कोई गन दिखाकर उसे गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहता है। डैनियल भी उसकी बात मानकर दरवाजा खोल देता है और तभी 2 लोग आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी जिसके हाथ में अभी भी गन थी वो डैनियल को चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों पहले उनसे उनका मोबाइल लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतारकर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी चालू करके आगे बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही वो दोनों उस गाड़ी को एक घर में ले आते हैं। आगे वो डैनियल और एना को डिक्की से बाहर निकालते हैं और उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। देखते ही देखते उन्हें एक कमरे में लाया जाता है और उनसे उनका सारा सामान निकलवा लिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों को एक खास कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। यहाँ पर हम इनके बॉस को भी देखते हैं, जो इन दोनों भाई बहनों से कहता है कि मेरे आदमी काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। मेरा नाम जेम्स है और मैं तुम जैसे नौजवानों की गंदी फिल्में बनाकर बेचता हूँ। चलो अब तुम जल्दी से शुरू हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी वीडियो बना सकूं, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं डैनियल और एना उसे कुछ नहीं कहते और चुपचाप खड़े रहते हैं। आगे जेम्स के कहने पर डैनियल को बेड पर लिटा दिया जाता है, जिसके बाद एक आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। वहीं अपने भाई को ऐसे देखकर एना रोने लगती है। तभी जेम्स उसे खींचकर दूसरे कमरे में लाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, वरना बेमतलब ही पहले तुम्हारा भाई मारा जाएगा और फिर तुम। दूसरी तरफ एक आदमी डैनियल को वाइग्रा की गोली देता है ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। वहीं एना जेम्स की बात मान जाती है, जिसके बाद उसे डैनियल के पास लाया जाता है और फिर जेम्स के कहने पर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं जेम्स उन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद उन दोनों को ब्लाइंड फोल्ड करके वापस गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर ले जाकर उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह सही सलामत वहां से अपने घर तो पहुंच गए थे, लेकिन उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वो अंदर तक सहमे हुए थे। लेकिन फिर भी किसी तरह अपना मन मारकर अगले दिन डैनियल स्कूल चला जाता है। वहीं एना अभी भी अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। शाम होते ही डैनियल अपने घर आ जाता है, जहां उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरे दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। फिर रात को एना अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने होने वाले पति सैम से मिलती है। आगे वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पूरे टाइम एना कुछ सोचे जा रही थी और तभी अचानक वो सैम से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो सुनकर सैम हैरान हो जाता है। वो उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, लेकिन एना उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं अगले दिन स्कूल में डैनियल भी खोया खोया सा रहता है और वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा कुछ बात नहीं करता। हम देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन जब भी घर में होते थे तो वह एक दूसरे से नजर भी नहीं मिलाते थे। एना तो अपना ज्यादातर समय कमरे में ही बिताने लगी थी और डैनियल भी स्कूल से आकर पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहता था। फिर एक दिन एना एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। इस डॉक्टर का नाम सिडनी था और एना उसे पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर उसी रात सैम उसके पास आता है ताकि वो उससे शादी ना करने की वजह जान सके, लेकिन इस बार भी एना उसे कुछ नहीं बताती और उसे वहाँ से भगाकर सो जाती है। वहीं सैम एना के पिता से भी बात करता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि एना उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। फिर अगले दिन एना के पिता का जन्मदिन था, इसीलिए पूरा परिवार जश्न मनाने बाहर जा रहा था। वहीं रास्ते में दोनों भाई बहन एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि वो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। आगे पार्टी में उन दोनों के माता पिता तो खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन ये दोनों चुपचाप ही रहते हैं। ना तो एना डैनियल से कुछ कहती और ना ही डैनियल एना से कुछ कहता। फिर रात को पूरा परिवार पार्टी करके वापस आ जाता है। अगले दिन एना फिर से सिडनी के पास जाती है, जहाँ पर सिडनी एना से पूछती है कि क्या तुम्हें डैनियल के साथ मजा आया था। इस पर एना उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद सिडनी उसे डैनियल को भी अपने साथ लाने को कहती है। फिर थोड़ी देर बाद एना घर लौट आती है और डैनियल के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है कि वो उस एक्सीडेंट को भुलाने के लिए डॉक्टर सिडनी की मदद ले रही है और डॉक्टर सिडनी तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वो तुम्हारी भी मदद कर सके, लेकिन डैनियल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता।
फिर अगली सुबह जब डैनियल स्कूल जाने लगता है तब एना उसे याद दिलाती है कि आज शाम को हमें सिडनी के पास जाना है, लेकिन डैनियल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। उसका आज स्कूल जाने का मन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से सीधा थिएटर में जाकर एक मूवी देखने लगता है। वहीं एना में तो धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन डैनियल की हालत वैसी की वैसी ही थी। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों भाई बहन डॉक्टर सिडनी के क्लिनिक में आते हैं, जहाँ कुछ देर तक इधर उधर के सवाल पूछने के बाद वो डैनियल से पूछती है कि क्या तुम्हें एना के साथ मजा आया था, जिस पर डैनियल उसे कोई जवाब नहीं देता और उठकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिडनी भी बाहर आती है, जहाँ डैनियल उसे बताता है कि मुझे एना के साथ बहुत मजा आया था, जिसके कुछ देर बाद एना और डैनियल वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर सिडनी ने एना को बता दिया था कि डैनियल को तुम्हारे साथ मजा आया था। आगे सफर के दौरान वो दोनों नॉर्मल बातें करते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर सिडनी से बात करने के बाद डैनियल की हालत में काफी सुधार आ गया था। जल्दी ही वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एना की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड सैम से सगाई कर लेती है। उधर डैनियल उसकी सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब वो मन ही मन एना से प्यार करने लगा था। फिर अगले दिन डैनियल सिडनी से मिलने उसके क्लिनिक पर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि सिडनी तो 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई है। वहीं एना की सगाई की वजह से डैनियल का दिमाग खराब हो चुका था और अब उसे सैम से नफरत होने लगी थी। फिर उसी रात एना डैनियल के पास आती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें उस दिन मेरे साथ मजा आया था, लेकिन ये सब सही नहीं है और ना ही ये कभी दोबारा होगा। जो कहकर जैसे ही वो जाने लगती है, डैनियल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी मजा आया था, जिस पर एना कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात डैनियल एना के कमरे में जाता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एना बहुत परेशान दिख रही थी, जबकि उसका भाई डैनियल बड़े आराम से सो रहा था। एना दिन भर यही सोचती रहती है कि अब वो आगे क्या करे, और काफी सोचने के बाद वो सीधा सैम के घर पहुंच जाती है। वो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती थी, ताकि वो अपने ठरकी भाई से दूर रह सके। उधर डैनियल भी कई दिनों से चुपचाप सा था, जिस वजह से उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कई बार पूछने के बाद भी डैनियल उसे कुछ नहीं बताता। उधर सगाई के बाद एना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिस वजह से अब डैनियल और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। फिर 2 दिनों बाद एना की शादी भी हो जाती है। वहीं डैनियल एना की शादी में काफी उदास दिखाई दे रहा था। शादी में सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, जबकि डैनियल वहाँ पर अकेला ही घूम रहा था। इसी दौरान सैम बाथरूम जाता है और तभी डैनियल चाकू उठाकर उसके पीछे उसे मारने आ जाता है, लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद वो एक गिलास में शैंपेन डलवाता है, जिसके बाद वो बाथरूम में आकर अपनी हाथ गाड़ी चलाता है और अपनी गाड़ी मलाई उस शैंपेन के गिलास में डाल देता है। जिसके बाद वो सैम के पास आता है और उसे वही शैंपेन पीने को कहता है। वहीं सैम को तो वो एक नॉर्मल सी शैंपेन लग रही थी, तो वह उसे बड़े ही चाव से पी जाता है। फिर सुबह होते ही एना की विदाई भी हो जाती है। वहीं डैनियल पहले सैम के गले लगता है और फिर एना के गले लगने के बहाने वो उसे जोर से दबाने लगता है। दरअसल वो एना को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन एना किसी तरह से उसे खुद से अलग करती है और फिर सैम के साथ चली जाती है। डैनियल उसे उदास आंखों से जाते हुए देखता है, जबकि एना सैम के साथ जाते हुए बहुत खुश लग रही थी। डैनियल को उस दिन एना के साथ बहुत मजा आया था, ये उसने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या एना को भी डैनियल के साथ मजा आया था, ये उसने कभी बताया ही नहीं। दरअसल एना भी डैनियल से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो समाज के बनाए नियमों को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि इससे पहले कि वो डैनियल के प्यार में बहक जाए, वो जल्दी से सैम से शादी कर लेती है, ताकि वो अपने भाई से दूर रह सके। वहीं जेम्स ने उन दोनों की जो वीडियो बनाई थी, उसका कुछ पता नहीं चला कि उस वीडियो के साथ क्या हुआ। वो वीडियो ना तो इंटरनेट पर आई और ना ही उसका किसी और चीज में इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ मैक्सिको में 2 भाई बहनों के साथ यही सब हुआ था। वो दोनों जब मार्केट से सामान लेने जा रहे थे, तभी उन्हें कोई किडनैप कर लेता है, जिसके बाद किडनैपर उन्हें पकड़कर अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर उन दोनों की गंदी वीडियो बनाई जाती है।